अकबर, बीरबल और फसल बांटने का झगड़ा। आगरा के पास बसे एक बड़े से इलाके में उस साल बरसात ठीक समय पर हुई थी। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम। खेतों में हरियाली फैल गई थी। गेहूं की बालियां धीरे धीरे पक रही थी और किसान रोज सुबह खेतों में जाकर फसल को देखते, छूते और मन ही मन आने वाले दिनों के सपने बुनते थे। गांव में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन उसी खुशी के भीतर एक हल्की बेचैनी भी छुपी हुई थी, जिसे कोई खुलकर कह नहीं पा रहा था। इस इलाके की जमीन कई छोटे किसानों में बंटी हुई थी। कुछ खेत अपने थे, कुछ बंटाई पर लिए गए थे। कई किसान मिलकर एक ही बड़े खेत में मेहनत करते थे। बीज, पानी और मेहनत सबकी मिलीजुली थी। फसल जब पकने लगी तो सबसे बड़ा सवाल सामने आ गया, फसल बांटी कैसे जाए। पहले तो सबको लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल ऐसा ही होता था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार बारिश समय पर हुई थी, इसलिए पैदावार उम्मीद से ज्यादा थी। ज्यादा फसल का मतलब था ज्यादा लाभ, और ज्यादा लाभ का मतलब था ज्यादा लालच। एक सुबह गांव के चौपाल पर कुछ किसान इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, हमने ज्यादा मेहनत की है, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे ने जवाब दिया, पानी मेरे कुएं से गया था, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। तीसरे ने कहा, बीज मैंने खरीदा था। बात धीरे धीरे गर्म होने लगी, आवाजें ऊंची होने लगी। कुछ ही देर में यह चर्चा झगड़े में बदल गई। गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने अपने हिसाब से सही था। किसी को दूसरे की बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। शाम होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन कई किसान सीधे आगरा पहुंचे, ताकि बादशाह अकबर के दरबार में अपनी बात रख सकें। दरबार का दिन था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थी। बीरबल भी वही थे, शांत और ध्यान से सब देख रहे थे। किसानों का एक समूह दरबार में आया। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता और गुस्सा था। एक किसान ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हम मेहनतकश किसान हैं। हमने मिलकर फसल उगाई है, लेकिन अब फसल बांटने को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो गया है। हम आपसे न्याय चाहते हैं। अकबर ने गंभीरता से सबकी ओर देखा। उन्होंने कहा, एक एक करके अपनी बात रखो। किसान बारी बारी से अपनी अपनी कहानी बताने लगे। कोई कहता कि उसने ज्यादा दिन खेत में काम किया, कोई कहता कि उसके बैल ज्यादा चले, कोई कहता कि उसका खेत का हिस्सा बेहतर जमीन वाला था। हर बात में कुछ न कुछ सच्चाई थी, लेकिन पूरी सच्चाई किसी एक के पास नहीं थी। अकबर ध्यान से सुनते रहे। जब सब चुप हो गए तो दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह मामला सरल दिखता है, लेकिन इसके भीतर कई परतें हैं। अगर जल्दी में फैसला किया गया तो किसी न किसी को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अकबर ने सिर हिलाया। तो तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं खुद उस गांव में जाकर खेत और किसानों को देखूं। जब तक जमीन और मेहनत को अपनी आंखों से न देख लिया जाए, तब तक सही बंटवारा तय करना मुश्किल है। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले खेतों का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि कहीं जमीन ऊंची है, कहीं नीची, कहीं पानी रुकता है, कहीं जल्दी बच जाता है। उन्होंने किसानों से पूछा कि कौन कौन से काम किसने किए। बीरबल ने सब सुना, लेकिन कुछ भी तय नहीं किया। शाम को उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, कल हम फसल काटना शुरू करेंगे, लेकिन बंटवारा कल नहीं होगा। किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने पूछा, तो बंटवारा कब होगा? बीरबल ने कहा, जब सही समय आएगा। अगले दिन सुबह से ही फसल काटी जाने लगी। ढेर लगते गए। गेहूं के ढेर देखकर किसानों की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी
कि अब उनका हिस्सा कितना मिलेगा। तीसरे दिन बीरबल ने कहा, आज हम फसल को एक जगह इकट्ठा करेंगे। सारी फसल को एक बड़े मैदान में लाया गया। ढेर इतने बड़े थे कि देखकर लगता था मानो सोने के पहाड़ खड़े हों। अब किसानों की बेचैनी बढ़ने लगी। हर कोई सोच रहा था कि कहीं उसके साथ धोखा न हो जाए। बीरबल ने सबको शांत किया और कहा, मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये फसल किसी एक की होती तो क्या वो अकेले इसे उगा पाता? सबने एक साथ कहा, नहीं। बीरबल ने फिर पूछा, अगर कोई एक मेहनत न करता तो क्या ये फसल इतनी होती? इस बार कोई जवाब नहीं आया। बीरबल ने कहा, तो फिर ये फसल किसकी है? किसान चुप रहे। सवाल आसान था, लेकिन जवाब मुश्किल। बीरबल ने उसी दिन कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, आज रात मैं सोचूंगा। रात बीरबल के लिए भी आसान नहीं थी। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटे से मकान में ठहरने का फैसला किया। वहां से खेत दिखाई देते थे। चांदनी में खेत चुपचाप खड़े थे, जैसे सब कुछ जानते हों, लेकिन कुछ कहते न हों। सुबह बीरबल ने फिर किसानों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सब से एक काम करवाना चाहता हूं। उन्होंने हर किसान को कहा कि वो अपनी मेहनत का हिसाब कागज पर लिखे। किसी ने लिखा कि उसने कितने दिन काम किया, किसी ने लिखा कि उसके बैल कितनी बार चले, किसी ने लिखा कि उसने कितना पानी दिया। कागज भरते गए, ढेर लग गया, लेकिन हिसाब फिर भी पूरा नहीं हुआ। कई बातें ऐसी थी जिन्हें लिखा ही नहीं जा सकता था, जैसे धूप में खड़े रहना, जैसे चिंता में रात भर जागना। बीरबल ने सारे कागज एक तरफ रख दिए और कहा, ये सब अधूरे हैं। अब किसानों में फिर हलचल हुई। किसी ने कहा, तो फिर न्याय कैसे होगा? बीरबल ने कहा, न्याय तभी होगा जब आप खुद उसे मानने को तैयार होंगे। ये बात सुनकर कई किसान नाराज हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल टाल रहे हैं। उसी समय एक किसान आगे आया। उसकी आवाज शांत थी। उसने कहा, अगर हम फसल बराबर बांट लें तो? तुरंत कई आवाजें उठीं, नहीं, ये ठीक नहीं, मेरी मेहनत ज्यादा है। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर बराबर नहीं तो क्या ज्यादा और कम का पैमाना तय है? कोई जवाब नहीं मिला। दिन ढलने लगा। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। किसान थक चुके थे। झगड़े की आग अब भी सुलग रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी तेजी नहीं थी। बीरबल ने कहा, मैं आज भी कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। ये सुनकर किसान हैरान रह गए। कुछ ने सोचा कि शायद दरबार में जाकर फिर शिकायत करनी पड़ेगी। अगले दिन बीरबल ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने फसल के ढेरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया, लेकिन किसी को नहीं बताया कि कौन सा हिस्सा किसका होगा। उन्होंने कहा, आज आप सब यहां नहीं रहेंगे, मैं खुद बंटवारा करूंगा। किसानों को बाहर भेज दिया गया। पूरा दिन बीत गया। शाम को बीरबल ने सबको बुलाया। मैदान में फसल के कई ढेर लगे थे। सब लगभग एक जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने कहा, अब आप सब बारी बारी से एक ढेर चुने। किसान उलझन में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कोई आगे बढ़ा, फिर रुक गया। आखिर एक किसान ने हिम्मत की और एक ढेर चुन लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सबने ढेर चुन लिए। अब सवाल था कि क्या किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब आप खुद बताइए, क्या किसी को शिकायत है? किसान अपने अपने ढेर देख रहे थे। कोई पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन कोई पूरी तरह नाराज भी नहीं था। ये देखकर सब हैरान थे। एक किसान ने कहा, मुझे लगता है मेरा ढेर थोड़ा कम है। दूसरे ने कहा, शायद मेरा थोड़ा ज्यादा है। बीरबल ने कहा, यही तो बात है। जब तक आप दूसरों का हिस्सा नहीं जानते थे, तब तक आप अपने हिस्से को ठीक मान रहे थे। ये बात कई लोगों को चुभ गई, लेकिन समझ में भी आई। फिर भी कुछ किसान अब भी पूरी तरह राजी नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर फिर भी किसी को लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा।
अब मामला फिर अकबर के पास पहुंचा। किसान दरबार में फिर आए। उन्होंने बताया कि बीरबल ने क्या किया। अकबर ने सब सुना और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन क्या यही अंतिम समाधान है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समाधान तभी अंतिम होता है जब सब उसे मान ले। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसान एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि लालच ने उन्हें कहां पहुंचा दिया था, लेकिन मन पूरी तरह मानने को अभी भी तैयार नहीं था। अकबर ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस फसल को राजकोष में ले सकते हैं और तुम्हें मेहनताना दे सकते हैं। ये सुनकर किसान घबरा गए। फसल उनकी मेहनत का फल थी। कोई उसे खोना नहीं चाहता था। एक बुजुर्ग किसान आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, हमने गलती की। हमने फसल को बांटने से पहले भरोसे को तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर कई लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ अब भी सोच में थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि आगे क्या। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, शायद असली बंटवारा अभी होना बाकी है। दरबार में बैठे हर व्यक्ति को लगा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किसानों के चेहरों पर सवाल थे, जवाब नहीं। फसल के ढेर अभी भी मैदान में थे और दिलों में उलझन। अकबर ने कहा, इस मामले पर हम फिर विचार करेंगे। अगली सुबह गांव में कुछ अलगसी हवा थी। रात भर लोग ठीक से सो नहीं पाए थे। कोई अपने हिस्से की फसल के बारे में सोचता रहा, कोई बीरबल की बातों को याद करता रहा, और कोई इस डर में था कि अगर बादशाह ने सच में फसल राजकोष में ले ली तो क्या होगा। सूरज उगा जरूर, लेकिन उसकी रोशनी में पहले जैसी चमक नहीं थी। खेतों के पास पड़े फसल के ढेर अभी भी वही थे। उन पर ओस की हल्की परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने भी उन्हें छूकर देखा हो। कुछ किसान सुबह सुबह वहां पहुंच गए। कोई अपने ढेर को गिन रहा था, कोई दूसरे के ढेर से तुलना कर रहा था, लेकिन अब सब चुपचाप था। कल तक जो लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे, आज वे धीरे बोल रहे थे। उसी समय बीरबल अपने ठहरने की जगह से बाहर आए। उन्होंने दूर से किसानों को देखा, लेकिन पास नहीं गए। वे जानते थे कि इस समय कुछ कहना हालात को बिगाड़ सकता है। उन्होंने गांव के एक साधारण आदमी को बुलाया और कहा, मुझे गांव के पुराने नियमों के बारे में बताओ। जब पहले भी कभी ऐसा झगड़ा हुआ हो, तब लोग क्या करते थे? उस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हुजूर, पहले लोग मिलकर बैठते थे। कोई लिखापढ़ी नहीं होती थी। भरोसे से बात होती थी। जो थोड़ा कम पाता था, वो अगले साल ज्यादा मेहनत करने का सोचता था। बीरबल ने सिर हिलाया। और अगर कोई मानने को तैयार न हो, आदमी बोला, तो गांव टूट जाता था। लोग अलग अलग रास्ते पकड़ लेते थे। ये बात बीरबल के मन में बैठ गई। दोपहर तक गांव में ये खबर फैल गई कि अकबर ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ को बेचैनी और बढ़ गई। इसी बीच एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। जिन खेतों में फसल उगी थी, उनमें से कुछ हिस्से पर अगले मौसम के लिए बीज बोने का समय आ रहा था। अगर झगड़ा चलता रहा तो अगली फसल भी खतरे में पड़ सकती थी। एक नौजवान किसान जो अब तक चुप था, उसने अपने साथियों से कहा, अगर हम यूं ही झगड़ते रहें तो सिर्फ यही फसल नहीं, आगे का सब कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, कुछ ने नहीं। शाम को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ किसान इकट्ठा हुए। ये कोई तय बैठक नहीं थी, बस लोग अपने मन की बात करने आए थे। वहीं बैठकर उन्होंने बीरबल के तरीके पर चर्चा की। किसी ने कहा, बीरबल चालाक है, उसने हमें आपस में उलझा दिया। दूसरे ने कहा, नहीं, उसने हमें आईना दिखाया है। धीरे धीरे बात फिर दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वे थे जो बराबरी चाहते थे, दूसरी तरफ वे जो मेहनत के हिसाब से हिस्सा चाहते थे। उसी रात बीरबल को एक संदेश मिला कि कुछ किसान उनसे अलग से बात करना चाहते हैं। बीरबल बिना किसी शोर के वहां पहुंचे। 5-6 किसान थे। सबके चेहरे पर उलझन थी।
एक ने कहा, हमें डर है कि कहीं हम सब कुछ न खो दें। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है? दूसरे ने कहा, अगर हमने मान लिया और बाद में पछताया तो? बीरबल बोले, और अगर नहीं माना और सब बिगड़ गया तो? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया। गांव के प्रतिनिधि भी बुलाए गए। इस बार माहौल और गंभीर था। अकबर ने सीधे कहा, यह झगड़ा सिर्फ फसल का नहीं है, ये भरोसे का है। अगर भरोसा नहीं बनता तो फसल भी नहीं बंटेगी। एक किसान ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, तो क्या हम अपनी फसल खो देंगे? अकबर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, खोना और पाना आपके हाथ में है। दरबार में फिर वही सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया कि अगले 3 दिन तक कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। इन 3 दिनों में किसान आपस में बात करें, सोचें और तय करें कि वे क्या चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन आदेश मानना पड़ा। गांव लौटकर किसान और भी बंट गए। कुछ ने आपस में बैठकर हिसाब किताब किया, कुछ ने अपने हिस्से की फसल छुपाने की कोशिश की, ताकि अगर कुछ गलत हो तो कम से कम वो बच जाए। इससे शक और बढ़ गया। एक रात गांव में हलचल मच गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि कुछ ढेर चोरी हो गए हैं। लोग लाठियां लेकर बाहर निकल आए। जब जांच हुई तो पता चला कि ढेर वही थे, बस अंधेरे में गिनती गलत हो गई थी। लेकिन इस घटना ने डर को और गहरा कर दिया। बीरबल ने यह सब देखा, लेकिन अब भी चुप रहे। तीसरे दिन की सुबह गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमने अपनी जिंदगी में कई झगड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं देखा जो खेत से शुरू होकर दिल तक पहुंच जाए। एक बुजुर्ग औरत, जो अब तक कहीं सामने नहीं आई थी, आगे आई। उसने कहा, मेरे पति ने भी इसी खेत में मेहनत की थी। तब हमारे पास कम था, लेकिन शांति थी। आज अनाज ज्यादा है, लेकिन मन खाली है। उसकी बात ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोपहर तक कुछ किसान इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सब कुछ बराबर बांट लिया जाए तो कम से कम झगड़ा खत्म होगा। लेकिन दूसरे समूह ने कहा कि इससे मेहनत की कदर नहीं होगी। इसी बीच खबर आई कि पड़ोसी गांवों में भी लोग इस मामले की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि अकबर सख्त फैसला करेंगे, कुछ ने कहा कि बीरबल कोई नया रास्ता निकालेंगे। 3 दिन पूरे होने से पहले की रात बीरबल फिर खेतों के पास गए। उन्होंने ढेरों को देखा, जमीन को छुआ और देर तक खामोश खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन से कुछ पूछ रहे हों। अगली सुबह दरबार फिर सजा। किसान आए। इस बार उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? कुछ ने हां कहा, कुछ ने नहीं में सिर हिलाया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, शायद अब समय आ गया है कि हम एक आखिरी तरीका आजमाएं। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। उन्होंने कहा, फसल अभी भी मैदान में है। मैं चाहता हूं कि इसे अभी बांटा न जाए। किसान चौंक गए। किसी ने कहा, तो फिर? बीरबल बोले, इसे कुछ समय के लिए वैसे ही रहने दिया जाए। जिस तरह ये उगी है, उसी तरह। दरबार में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। अकबर ने पूछा, तुम क्या साबित करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, यह कि कुछ चीजें तब तक अपनी जगह ठीक रहती हैं, जब तक हम उन्हें जबरदस्ती अपने हिसाब से नहीं मोड़ते। किसानों के मन में डर था। फसल को खुले में छोड़ देना जोखिम भरा था, कि बारिश आ जाए, कि जानवर आ जाए। एक किसान ने कहा, अगर नुकसान हो गया तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो वो नुकसान सबका होगा, किसी एक का नहीं। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसा ही होगा। ये फैसला सुनकर गांव में और भी चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसे अकबर की परीक्षा मान रहे थे, कुछ इसे सजा। रात को पहरेदार लगाए गए, लेकिन ढेर वैसे ही खुले रहे। किसान अपने अपने घरों में बैठे सोचते रहे कि आगे क्या होगा।
अगली सुबह मौसम बदला हुआ था। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। लोग खेतों की ओर देखने लगे। अगर बारिश हो गई तो फसल को नुकसान हो सकता था। दोपहर तक बादल और गहरे हो गए। दूर बिजली चमकी। गांव में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग भागकर खेतों की ओर गए, लेकिन पहरेदारों ने रोक दिया। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। लोग सांस रोके देख रहे थे, और तभी अचानक हवा रुक गई। बादल थोड़े हल्के हुए। बारिश जोर नहीं पकड़ पाई। ये सब देखकर लोग हैरान थे। किसी ने कहा, ये इशारा है। किसी ने कहा, सिर्फ संयोग। लेकिन मन में सवाल और बढ़ गया। शाम तक आसमान साफ हो गया। फसल सुरक्षित थी, लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं लग रही थी। बीरबल ने किसी से कुछ नहीं कहा। अकबर भी चुप थे। किसान अब एक नई दुविधा में थे। अगर फसल को बांटते हैं तो झगड़ा, अगर नहीं बांटते तो डर। अंत में अकबर ने कहा, हम कल फिर इस पर बात करेंगे। गांव की गलियों में लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ को लग रहा था कि अगला दिन सब कुछ बदल देगा। कुछ को डर था कि ये मामला और उलझेगा। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन गांव की बेचैनी कम नहीं हुई। कई घरों में दीपक देर तक जलते रहे। कुछ लोग खामोशी से आंगन में बैठे रहे, तो कुछ बार बार बाहर निकलकर आसमान की ओर देखते रहे, मानो कोई जवाब वही लिखा हो। फसल के ढेर अब सिर्फ अनाज नहीं थे, वे हर आदमी के मन का बोझ बन चुके थे। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग बिना बोले एक दूसरे के पास से निकल रहे थे। कोई सीधे खेतों की ओर गया, कोई कुएं पर रुककर दूसरों से खबर लेने लगा। सबके मन में एक ही सवाल था, आज क्या होगा? उसी समय आगरा के किले में अकबर भी जल्दी उठ चुके थे। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के बीरबल को बुलाया। बीरबल आए तो अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, कल रात मुझे नींद नहीं आई। किसानों की आंखों में मैंने डर भी देखा और उम्मीद भी। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब तक फैसला बाहर से आएगा तब तक दोनों साथ रहेंगे। अगर फैसला भीतर से आए तो एक अपने आप चला जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन भीतर से फैसला आने में समय लगता है, और समय भी तो किसी के पास नहीं है। बीरबल ने कहा, यही सबसे कठिन हिस्सा है। इसी बीच दरबार की सूचना गांव पहुंच गई। किसानों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ झगड़ा करने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जिनका इस बंटवारे में सीधा हिस्सा नहीं था। मजदूर, पानी देने वाले, और वे लोग जिन्होंने बीज उधार दिए थे। जब सब दरबार में पहुंचे तो माहौल पहले से अलग था। आवाजें धीमी थी। लोग सीधे बोलने से पहले सोच रहे थे। अकबर ने सबको बैठने का इशारा किया और बोले, आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। अकबर ने कहा, अगर ये फसल कल रात खराब हो जाती तो आप क्या करते? कुछ पल की खामोशी के बाद एक किसान बोला, जहांपनाह, तब हम अगले साल की तैयारी करते। अकबर ने फिर पूछा, और अगर ये फसल आपकी अपनी न होती बल्कि किसी और की होती तो? किसी ने धीरे से कहा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अकबर ने सिर हिलाया। तो फर्क किस बात का है, फसल का या उसे अपना कहने का? यह सवाल दरबार में गूंजता रह गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने बिना सोचे कहा, अनुमति है। बीरबल ने किसानों की ओर देखा और बोले, आज शाम तक आप सब अपने अपने घरों में रहेंगे। खेत के पास कोई नहीं जाएगा। फसल जैसी है वैसी ही रहेगी। किसानों के मन में डर फिर जाग उठा, लेकिन अब विरोध की ताकत नहीं थी। दिन भर गांव में अजीब सी शांति रही। बच्चे भी कम शोर कर रहे थे। लोग अपने काम करते रहे, लेकिन मन खेतों में अटका रहा। शाम ढलते ढलते आसमान फिर बदलने लगा। बादल तो नहीं आए, लेकिन हवा तेज हो गई। रात को अचानक गांव के एक सिरे से आवाज आई। कुछ जानवर खेतों की ओर बढ़ रहे थे। पहरेदार दौड़े, लोगों ने मशालें जलाई,
जानवरों को भगा दिया गया, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर दिया। अगली सुबह बीरबल फिर गाँव आए। उन्होंने किसी से सीधे बात नहीं की, बस सबको इकट्ठा होने का इशारा किया। जब लोग जमा हो गए तो उन्होंने पूछा, कल रात क्या हुआ? लोगों ने जानवरों की बात बताई। बीरबल ने पूछा, अगर पहरेदार न होते तो? एक किसान बोला, तो नुकसान हो जाता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो क्या ये फसल सिर्फ आपकी है या इसकी रक्षा सबकी जिम्मेदारी है? इस बार कई लोगों ने सिर झुका लिया। फिर बीरबल ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने कहा, आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक हर रात अलग अलग लोग पहरा देंगे। जिनका खेत में सबसे कम हिस्सा है वे भी, जिनका सबसे ज्यादा है वे भी। इस फैसले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब फसल सिर्फ पाने की चीज नहीं रही, बचाने की जिम्मेदारी भी बन गई। पहली रात जिन लोगों ने पहरा दिया वे सुबह थके हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि ये काम आसान नहीं है। दूसरी रात नए लोग आए। धीरे धीरे सबने समझा कि जिस फसल के लिए वे लड़ रहे थे उसकी कीमत सिर्फ अनाज में नहीं, मेहनत और चिंता में भी है। कुछ दिन बीत गए, झगड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब लोग खुले में लड़ते नहीं थे, लेकिन मन में सवाल बाकी थे। इसी बीच एक नई बात सामने आई। गांव के एक कोने में रहने वाला एक गरीब परिवार, जो इस बंटवारे में सीधे शामिल नहीं था, अचानक बीमार पड़ गया। उनके पास अनाज नहीं था। खबर फैलते ही कुछ लोग बोले, पहले अपना हिस्सा तय हो जाए, फिर देंगे। कुछ ने चुपचाप अपने ढेर से अनाज भेज दिया। ये खबर बीरबल तक पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा। अगले दिन दरबार में अकबर ने वही बात उठाई। उन्होंने पूछा, जब किसी और को जरूरत थी तो आपने क्या किया? कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सच बता दिया। अकबर ने कहा, आज आपने फसल बांटी नहीं, लेकिन अपने मन को जरूर बांट दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब मामला एक मोड़ पर आ चुका था। कुछ किसानों ने महसूस किया कि झगड़ा अब सिर्फ हिस्से का नहीं, इंसानियत का बन गया है। कुछ अब भी अपने हिसाब पर अड़े थे। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहे तो आज ही अंतिम फैसला सुना सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। शाम को बीरबल फिर खेतों की ओर गए। इस बार उनके साथ कुछ किसान भी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे ढेरों के बीच चलना शुरू किया। चलते चलते उन्होंने पूछा, अगर कल ये फसल पूरी तरह बांट दी जाए तो क्या ये कहानी खत्म हो जाएगी? एक किसान बोला, शायद। दूसरे ने कहा, शायद नहीं। बीरबल मुस्कुराए, यही जवाब है। उसी रात अकबर ने एक नया आदेश तैयार करवाया, लेकिन उसे जारी नहीं किया। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया, सिर्फ बीरबल को दिखाया। बीरबल ने आदेश पढ़ा और कुछ नहीं बोले। अगली सुबह गांव में यह खबर फैली कि बादशाह आज कुछ बड़ा कहने वाले हैं। लोग जल्दी जल्दी दरबार पहुंचे। खेत सूने थे, फसल अब भी वही थी। दरबार में अकबर उठे, सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं वो कहने वाला हूं जिसकी उम्मीद भी है और डर भी। लोगों की सांसें थम गई। लेकिन तभी दरबार के बाहर शोर हुआ। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और कान में कुछ बोला। अकबर का चेहरा बदल गया। बीरबल ने भी देखा। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, ये बात हम अभी नहीं कहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। अकबर ने कहा, आज का दरबार यही समाप्त होता है। लोग बाहर निकल आए और सवाल और बढ़ गए। गांव लौटते समय लोग चर्चा कर रहे थे, क्या नई मुसीबत आ गई है? क्या कोई और झगड़ा खड़ा हो गया है? या कोई ऐसा सच सामने आया है जो सब कुछ बदल देगा? रात को फिर वही खामोशी छाई। खेत, ढेर और आसमान सब इंतजार में थे। रात का सन्नाटा उस दिन कुछ ज्यादा ही गहरा था। गांव में लोग जल्दी सो गए थे, लेकिन नींद किसी की भी पूरी नहीं थी। हर करवट के साथ वही सवाल लौट आता, आखिर दरबार में ऐसा क्या हुआ
कि बादशाह ने बात अधूरी छोड़ दी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद किसी और इलाके में कोई बड़ा संकट आ गया है, तो कुछ को लगा कि ये सब उसी फसल के झगड़े से जुड़ा हुआ है। सुबह होते ही गांव में फिर से हलचल शुरू हो गई, लेकिन आज की हलचल अलग थी। इसमें उतावलापन कम और डर ज्यादा था। लोग धीरे धीरे बोल रहे थे, जैसे जोर से बोलने से कोई अनहोनी हो जाएगी। खेतों की ओर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, मानो फसल अब सिर्फ जमीन पर नहीं, उनके दिलों में भी खड़ी हो। उसी समय आगरा के किले में अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके हाथ में वही कागज था जिस पर उन्होंने रात को आदेश लिखवाया था। वे उसे बार बार पढ़ते, फिर मोड़ कर रख देते। बीरबल पास ही खड़े थे, शांत, जैसे हमेशा। अकबर अचानक रुके और बोले, बीरबल, अगर मैंने ये आदेश सुना दिया तो लोग क्या सोचेंगे? बीरबल ने थोड़ी देर बाद कहा, जहांपनाह, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में पहले से है। आपका आदेश सिर्फ उसे सामने ले आएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। और अगर ये आदेश झगड़ा खत्म करने के बजाय बढ़ा दे? बीरबल ने कहा, तो भी सच्चाई सामने आएगी। कभी कभी झगड़ा खत्म करने से पहले उसे पूरी तरह दिखना पड़ता है। अकबर कुछ नहीं बोले। इसी बीच एक और खबर आई। गांव के पास से गुजरने वाले कुछ व्यापारियों ने देखा था कि कुछ बाहरी लोग रात को खेतों के आसपास घूम रहे थे। ये सुनकर चिंता और बढ़ गई। क्या कोई इस झगड़े का फायदा उठाना चाहता था? ये खबर दरबार तक पहुंची। अकबर ने तुरंत पहरा बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि असली वजह क्या है। गांव में जब यह बात फैली कि बाहर के लोग भी इस फसल में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो किसानों का डर अब गुस्से में बदलने लगा। कुछ बोले, देखा, हम आपस में लड़ते रहे और अब दूसरे फायदा उठाने आ गए। कुछ ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक फैसला नहीं हुआ। एक शाम गांव के वही नौजवान किसान, जिसने पहले भी सबको सोचने पर मजबूर किया था, सबको फिर इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, अगर हम यूं ही बैठे रहे तो कोई और आकर हमारी मेहनत ले जाएगा। इस बार लोग उसकी बात सुनने लगे। उसी रात कुछ किसानों ने मिलकर खेतों के पास पहरा देने का फैसला किया, बिना किसी आदेश के। ये पहली बार था जब वे किसी हिस्से के लिए नहीं, बल्कि पूरी फसल के लिए खड़े हुए थे। बीरबल को ये खबर मिली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी। अगले दिन अकबर ने फिर दरबार बुलाया। इस बार माहौल और गंभीर था। अकबर ने सीधे बात शुरू की। उन्होंने कहा, कल दरबार में जो शोर हुआ था वो इसी मामले से जुड़ा था। मुझे खबर मिली है कि कुछ बाहरी लोग इस फसल पर नजर रखे हुए हैं। ये सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। किसान घबरा गए। एक किसान बोला, जहांपनाह, ये हमारी मेहनत है, हम इसे किसी और के हाथ नहीं जाने देंगे। अकबर ने देखा कि पहली बार उनकी आवाज में झगड़े से ज्यादा चिंता थी। अकबर ने कहा, लेकिन अगर आपस में ही तय नहीं कर पाए तो दूसरों को मौका मिल जाता है। ये बात सबको चुभ गई। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, शायद अब वो समय आ गया है जब किसानों को खुद तय करना होगा कि वे क्या बचाना चाहते हैं, सिर्फ अपना हिस्सा या पूरी फसल। किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, मैं आज भी कोई अंतिम फैसला नहीं सुना रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, कुछ नाराज, लेकिन अब किसी ने ऊंची आवाज में विरोध नहीं किया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन आज से एक नया नियम होगा। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक इस फसल से किसी को भी एक दाना भी अपने घर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह फैसला कड़ा था। एक किसान ने कांपती आवाज में पूछा, जहांपनाह, अगर हमें घर में अनाज की जरूरत पड़ी तो? अकबर ने जवाब दिया, तब राजकोष से मदद दी जाएगी, लेकिन फसल वही रहेगी। ये सुनकर लोग और उलझ गए। कुछ को राहत मिली, कुछ को शक। गांव लौटते समय लोगों के मन में अलग अलग बातें थी। कुछ ने सोचा कि ये अच्छा है, इससे सब बराबर रहेंगे।
कुछ को लगा कि ये हमारी आजादी छीन ली गई। दिन बीतने लगे, फसल वही पड़ी रही, पहरा और कड़ा हो गया। बाहर के लोग अब पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन भीतर का झगड़ा अभी पूरी तरह मरा नहीं था। इसी बीच एक और घटना हुई। गांव के ही दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश फिर उभर आई। बात बात में फसल का जिक्र आने लगा। ये साफ था कि फसल सिर्फ कारण नहीं थी, वो पुराने गिले शिकवों को भी बाहर ला रही थी। बीरबल ने ये सब देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये झगड़ा अब सिर्फ आज का नहीं रहा। अकबर ने सिर हिलाया, मैं जानता हूं। एक दिन बीरबल ने अचानक गांव के बच्चों को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, ये फसल किसकी है? एक बच्चे ने कहा, सबकी। दूसरे ने कहा, खेत की। बीरबल ने पूछा, और अगर ये फसल न हो तो? बच्चा बोला, तो हम भूखे होंगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अकबर को ये बात बता दी। अकबर देर तक चुप रहे। रात को फिर वही कागज उनके हाथ में था। उन्होंने उसे देखा, फिर धीरे से आग के पास रख दिया, लेकिन जलाया नहीं। अगले दिन एक नई खबर आई। पड़ोसी गांव से संदेश आया कि वहां भी फसल के बंटवारे को लेकर हल्की सी अनबन शुरू हो गई है। लोग कहने लगे कि अकबर के इलाके में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। यह सुनकर अकबर समझ गए कि यह मामला अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। दरबार में उन्होंने कहा, अगर यहां गलत मिसाल बनी तो दूर तक असर जाएगा। बीरबल ने कहा, इसलिए सही मिसाल जरूरी है, चाहे उसमें समय लगे। कुछ और दिन बीत गए। फसल अब भी पड़ी थी। मौसम बदलने लगा था। हवा में ठंडक आने लगी थी। लोग सोचने लगे कि अगर ज्यादा देर हुई तो फसल खराब भी हो सकती है। एक रात तेज हवा चली। ढेरों पर से कुछ भूसा उड़ गया। लोग दौड़े, संभाला, लेकिन डर और बढ़ गया। अगली सुबह अकबर ने अचानक घोषणा की कि वे खुद गांव आएंगे। ये खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग साफ सफाई करने लगे, लेकिन मन की गंदगी कैसे साफ करें, ये कोई नहीं जानता था। अकबर गांव पहुंचे। उन्होंने सीधे खेतों की ओर जाने का आदेश दिया। उन्होंने ढेरों को देखा, उन्हें छुआ और कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने किसानों की ओर देखा और बोले, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। सबकी सांसें थम गई। अकबर ने कहा, अगर आज ये फसल पूरी तरह बांट दी जाए और कल कोई और संकट आ जाए, तो क्या आप फिर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? कोई जवाब नहीं आया। अकबर ने फिर कहा, और अगर आज आप साथ खड़े हो जाएं, तो क्या यह जरूरी है कि फसल आज ही बांटी जाए? यह सवाल सबके मन में उतर गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, शायद फैसला अब शब्दों से नहीं, काम से होगा। अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल ने किसानों से कहा, आज रात आप सब एक साथ खेत के पास रहेंगे, बिना किसी हिस्से के, बिना किसी गिनती के, सिर्फ पहरा देंगे। लोग हैरान थे, लेकिन अब विरोध की जगह थकान थी। रात आई। पहली बार पूरा गांव लगभग एक जगह इकट्ठा हुआ। आग जली, लोग बैठे, कुछ बोले, कुछ चुप रहे। पुरानी बातें निकली, पुराने झगड़े भी। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने सुनी। फसल वही थी, चुपचाप। सुबह होने लगी, आसमान हल्का होने लगा, और तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। सब चौंक गए। किसी ने कहा, कौन है? आवाज नजदीक आती गई। घोड़ों की आवाज जैसे जैसे पास आती गई, खेत के पास बैठे लोगों की धड़कनें तेज होती गई। आग की लपटें हवा में हिलने लगी। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने लाठियां कसकर पकड़ ली। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस घोड़ों की टापों की आवाज और सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में घोड़े रुक गए। मशालों की रोशनी में पता चला कि ये अकबर के सिपाही थे। उनके साथ एक संदेशवाहक भी था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मन में सवाल और गहरे हो गए। इतनी रात को सिपाही क्यों आए थे? संदेशवाहक ने आगे बढ़कर कहा,
बादशाह का हुक्म है, अभी कोई घबराए नहीं। सुबह होने से पहले एक जरूरी बात बताई जाएगी। इतना कहकर सिपाही वहीं रुक गए। उन्होंने भी आग के पास बैठना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब किसान और सिपाही एक ही आग के चारों ओर बैठे थे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी ऊंच नीच के। रात धीरे धीरे सरकती रही। कुछ लोग ऊँघने लगे, कुछ अब भी जागते रहे। कोई अपने पुराने झगड़ों को याद कर रहा था, कोई सोच रहा था कि अगर सुबह सब कुछ बदल गया तो क्या होगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ खेतों पर ओस चमकने लगी। फसल के ढेर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने रात भर सब कुछ सुन लिया हो। तभी सिपाहियों में हलचल हुई। एक ने आवाज दी, सब लोग इकट्ठा हो जाएं। कुछ ही देर में अकबर भी वहां पहुंच गए। उनके साथ बीरबल थे। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन गुस्सा नहीं। बीरबल शांत थे, जैसे हर आने वाले पल को पहले से जानते हों। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, आज सुबह मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं कोई हुक्म नहीं, एक बात कहना चाहता हूं। सब ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने कहा, कल रात आप सबने एक काम किया। आपने बिना ये सोचे कि किसका कितना हिस्सा है, पूरी फसल की रखवाली की। क्या किसी ने किसी से पूछा कि तू क्यों यहां बैठा है? किसी ने जवाब नहीं दिया। अकबर ने आगे कहा, यही वो बात है जो आप भूल गए थे। जब फसल उग रही थी तब किसी ने नहीं पूछा था कि ये बाली किसकी है। सबने मिलकर मेहनत की थी। कुछ किसानों की आंखें झुक गई। अकबर ने फिर कहा, लेकिन मैं जानता हूं, सिर्फ इतनी बात कह देने से झगड़ा खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने बीरबल को एक जिम्मेदारी दी है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आज से अगले कुछ दिनों तक ये फसल यही रहेगी, लेकिन अब इसकी देखभाल सिर्फ पहरेदार नहीं करेंगे। हर दिन अलग अलग लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे। कोई अनाज उल्टेगा, कोई ढेर ठीक करेगा, कोई गिनती रखेगा। एक किसान ने पूछा, लेकिन इससे बंटवारा कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बंटवारा बाद में होगा। पहले यह देखना जरूरी है कि आप इसे मिलकर संभाल सकते हैं या नहीं। दिन बीतने लगे। हर दिन कुछ नए लोग फसल की देखभाल करते। कोई पहली बार समझ रहा था कि ढेर संभालना कितना कठिन है। कोई देख रहा था कि थोड़ी सी लापरवाही से कितना नुकसान हो सकता है। इसी दौरान कुछ छोटे छोटे झगड़े भी हुए। किसी ने कहा कि उसने ज्यादा काम किया, किसी ने कहा कि दूसरे ने कम। लेकिन अब ये झगड़े बड़े नहीं बनते थे। बीरबल कभी कभी आते, देखते और बिना कुछ कहे चले जाते। एक दिन अचानक खबर आई कि मौसम फिर बदल सकता है। हवा में नमी बढ़ने लगी। लोग डर गए कि कहीं फसल खराब न हो जाए। अकबर ने फिर सबको बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ रहा है कि आप खुद तय करें। क्या आप इसे बांटने के लिए तैयार हैं या अभी भी कुछ बाकी है? किसानों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि अब बांट लेना चाहिए, कुछ ने कहा कि थोड़ा और इंतजार करें। उसी समय वही बुजुर्ग किसान, जिसने पहले भी सबको सोचने पर मजबूर किया था, आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, हमने अब समझा है कि हमारा झगड़ा फसल का नहीं था, वो मन का था। लेकिन मन पूरी तरह साफ होने में समय लगता है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, शायद अब बंटवारे का तरीका भी वही होना चाहिए जो मन को बोझिल न करे। लेकिन उन्होंने तरीका नहीं बताया। रात को फिर खेत के पास लोग बैठे। अब बातें थोड़ी खुलकर होने लगी थी। किसी ने पुराने झगड़े की माफी मांगी, किसी ने कबूल किया कि उसे डर था। कुछ लोग अब भी चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में पहले जैसा जहर नहीं था। सुबह होते ही एक अजीब घटना हुई। फसल के एक ढेर में कुछ हिस्सा गिरा हुआ मिला। पहले तो लोगों को लगा कि किसी ने जानबूझकर किया है। माहौल फिर गर्म होने लगा। बीरबल आए। उन्होंने ढेर को देखा और बोले, ये ढेर गिरा नहीं है, जमीन थोड़ी नरम थी। ये सुनकर लोग चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब भी शक के आदी थे। दिन के अंत में अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया।
उन्होंने पूछा, क्या अब समय आ गया है? बीरबल ने कहा, शायद पास है, लेकिन अभी आया नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। कुछ दिन और बीते। अब गांव में लोग इस झगड़े को पहले जैसी बात नहीं मानते थे। ये उनके लिए एक सीख बनता जा रहा था, लेकिन पूरी सीख अभी सामने नहीं आई थी। एक शाम अचानक खबर आई कि पड़ोसी इलाके में अकाल की आहट है। कुछ गांवों में फसल कम हुई है। लोग मदद की उम्मीद से आगरा की ओर देख रहे हैं। ये खबर किसानों तक पहुंची। कुछ बोले, अगर हमारे पास अनाज ज्यादा है तो क्या हमें देना चाहिए? कुछ ने कहा, पहले अपना मामला सुलझे। अकबर ने ये खबर सुनी और फिर चुप हो गए। रात को उन्होंने बीरबल से कहा, कभी कभी जवाब सामने होता है, लेकिन उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती। बीरबल ने कहा, और कभी कभी जवाब बोल देने से कहानी खत्म हो जाती है, जबकि उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगली सुबह अकबर ने सबको फिर बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आज आप सब एक काम करेंगे। उन्होंने इशारा किया और कुछ गाड़ियां मंगवाई गई। लोग हैरान थे। अकबर ने कहा, इन गाड़ियों में से कुछ अनाज पास के जरूरतमंद इलाकों में भेजा जाएगा। किसानों में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, किसके हिस्से से? अकबर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, यह अनाज अभी किसी का नहीं है, इसलिए यह देना भी सबका होगा। कुछ लोग असहज थे, कुछ सोच में पड़ गए। गाड़ियां तैयार होने लगी, लेकिन अनाज अभी भरा नहीं गया था। सब इंतजार कर रहे थे। गाड़ियों के पास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अनाज के ढेर वहीं थे, गाड़ियां खाली थी, और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। ये खामोशी झगड़े की नहीं थी, बल्कि फैसले से पहले की थी। वो फैसला जो कोई और नहीं, बल्कि वे खुद करने वाले थे। एक किसान ने धीरे से कहा, अगर हमने दे दिया तो बाद में बंटवारे में क्या होगा? दूसरे ने पूछा, और अगर नहीं दिया तो कल कोई हमारे दरवाजे पर भूखा आ गया तो? बात आगे बढ़ती, उससे पहले ही अकबर ने हाथ उठाया। मैं जवाब नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। यह जवाब आपका है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे बस अनाज के ढेरों को देख रहे थे, जैसे गिनती नहीं, वजन नहीं, कुछ और ही तौल रहे हों। कुछ देर बाद वही नौजवान किसान आगे आया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। जहांपनाह, उसने कहा, हमने इस फसल को उगाया है, हम इसे खोना नहीं चाहते, लेकिन अगर इसे बचाते चाहते हम इंसानियत खो दें, तो फिर ये फसल किस काम की? उसकी बात ने कई लोगों को चौंका दिया। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने सांस खींची। एक बुजुर्ग किसान ने आगे बढ़कर कहा, हम ये अनाज देंगे, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्त? बुजुर्ग बोला, ये अनाज किसी एक के हिस्से से नहीं जाएगा, ये सबके हिस्से से जाएगा, बराबर। किसी ने विरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि यह पहली बार था जब बराबर शब्द लालच से नहीं, जिम्मेदारी से जुड़ा था। बीरबल ने सिर हिलाया, तो शुरू किया जाए। लोग आगे बढ़े। किसी ने बोरी उठाई, किसी ने अनाज फावड़े से भरा। गाड़ियां धीरे धीरे भरने लगी। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने पूछा नहीं कि कितना जा रहा है। बस इतना ध्यान रखा गया कि अनाज साफ हो, ठीक से रखा जाए। जब पहली गाड़ी चलने को तैयार हुई, तो कई लोग उसे तब तक देखते रहे जब तक वो मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गई। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, किसी की आंख में आंसू भी नहीं, बस एक भारी सी शांति थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शाम होते होते खबर आई कि पड़ोसी इलाके के कुछ लोग इस अनाज को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। वे कह रहे थे कि जब बंटवारा तय नहीं हुआ तो अनाज बाहर क्यों भेजा जा रहा है। ये खबर आग की तरह फैली। कुछ किसान भड़क उठे। देखा, किसी ने कहा, अब बाहर वाले भी बीच में कूद पड़े हैं। अकबर ने तुरंत पहरा बढ़ाने का आदेश दिया। बीरबल ने लोगों को शांत किया। आज जो हुआ है वो वापस नहीं होगा,
उन्होंने कहा, अब आगे की राह सोचनी होगी। रात को गांव फिर इकट्ठा हुआ। इस बार आग के चारों ओर बैठने का कारण पहरा नहीं, चर्चा थी। किसी ने कहा, आज हमने सही किया। किसी ने कहा, लेकिन कल क्या? एक आदमी चुपचाप बैठा था, वही आदमी जिसने पहले ढेर गिरने पर शक जताया था। उसने धीरे से कहा, मैं डरता हूं। बीरबल ने उसकी ओर देखा। किससे? इससे। वो बोला कि अगर बंटवारा हुआ तो फिर वही पुराने झगड़े लौट आएंगे। ये बात सुनकर कई लोग खामोश हो गए। वे जानते थे कि डर बेवजह नहीं है। अगली सुबह अकबर ने एक और गाड़ी भिजवाने का आदेश दिया। इस बार कम अनाज था। लोगों ने बिना बहस के भरा। अब प्रक्रिया आसान लगने लगी थी, लेकिन मन के सवाल अब भी कठिन थे। उसी दिन एक और खबर आई, राजकोष से अनाज मदद के लिए तैयार है। यह सुनकर कुछ किसानों को राहत मिली, कुछ को संदेह। अगर राजकोष से आ गया, किसी ने कहा, तो हमारी फसल का क्या? अकबर ने साफ कहा, राजकोष मदद करेगा, लेकिन आपकी फसल आपकी ही रहेगी जब तक आप तय न कर लें। दिन बीतते गए। कुछ अनाज बाहर गया, कुछ वही रहा। मौसम बदलता रहा, कभी धूप, कभी बादल। हर बदलाव के साथ लोग ढेरों को देखते और सोचते, क्या अब समय आ गया है? एक शाम बीरबल ने अचानक एक घोषणा की। कल, उन्होंने कहा, हम कुछ नया करेंगे। किसी ने पूछा, क्या? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह सबको मैदान में बुलाया गया। ढेरों के सामने जमीन पर एक लंबी रेखा खींची गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोग समझ नहीं पाए। बीरबल ने कहा, आज हम फसल नहीं बांटेंगे, आज हम जिम्मेदारी बांटेंगे। उन्होंने लोगों को समूह में बांटा, कुछ खेत की रखवाली के लिए, कुछ ढेर संभालने के लिए, कुछ गाड़ियों की व्यवस्था के लिए और कुछ हिसाब रखने के लिए। हिसाब किसका? किसी ने पूछा। समय का, बीरबल ने कहा, मेहनत का और नुकसान का। दिन भर लोग अपने अपने काम में लगे रहे। पहली बार हिसाब अनाज का नहीं, काम का रखा गया। कौन कितना थका, किसने कितनी देर काम किया, ये सब देखा गया। शाम को जब सब बैठे तो एक अजीब बात सामने आई। जिन लोगों को लगता था कि वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने पाया कि कई और लोग भी उतना ही कर रहे हैं, और जिन्हें लगता था कि उनका योगदान कम है, वे भी किसी न किसी तरह जरूरी साबित हुए। लेकिन सब कुछ इतना सरल भी नहीं था। रात को एक विवाद खड़ा हो गया। हिसाब रखने वाले दो लोगों में मतभेद हो गया। एक ने कहा कि नुकसान ज्यादा दिखाया गया है, दूसरे ने कहा कि कम। आवाजें ऊंची होने लगी। बीरबल पहुंचे। उन्होंने हिसाब की तख्ती उठाई और बिना देखे उसे उल्टा रख दिया। आज का हिसाब यही खत्म, उन्होंने कहा। लोग चौंक गए। लेकिन कल फिर देखेंगे, बीरबल ने कहा। उस रात कई लोग बेचैन थे। उन्हें लगा कि सब कुछ फिर बिखर सकता है। सुबह अकबर खुद आए। उन्होंने हिसाब की तख्ती को देखा और बोले, आप लोग अनाज गिनते गिनते थक गए, इसलिए अब आप समय गिन रहे हैं। लोग चुप रहे। अकबर ने कहा, मैं आपसे एक आखिरी बात कहूंगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन आपको बंटवारा करना ही होगा। सवाल ये नहीं कि कितना, सवाल ये है कि कैसे। इसके बाद उन्होंने एक और आदेश दिया। कुछ दिनों के लिए दरबार यही लगेगा, गांव के पास। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। अब ये मामला सच में बड़ा हो गया था। इसी बीच एक नई अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि कुछ लोग रात में चुपचाप अपने हिस्से का अनाज निकालने की योजना बना रहे हैं। किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन शक फैल गया। पहरा और कड़ा हुआ। भरोसा फिर डगमगाने लगा। बीरबल ने यह सब देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ बिगाड़ सकती है। अकबर ने उत्तर दिया, और एक सही कदम सब कुछ बदल भी सकता है। अगली रात एक घटना घटी। पहरे के दौरान एक साया ढेरों के पास दिखाई दिया। लोग दौड़े, मशालें जली। वो साया भागा, लेकिन पकड़ा गया। जब रोशनी में चेहरा दिखा
तो लोग सन्न रह गए। वो गांव का ही एक आदमी था। भीड़ में गुस्सा फैल गया। किसी ने कहा, देखा, यही डर था। कोई उसे सजा देने की बात करने लगा। आदमी कांपते हुए बोला, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो फिर? आवाजें आई। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरे घर में बच्चा बीमार है, अनाज खत्म हो गया था। भीड़ अचानक चुप हो गई। अकबर आगे आए। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? आदमी बोला, डर लगा सब अपने अपने हिस्से में उलझे हैं। ये बात तीर की तरह लगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उसे अनाज दिया जाए, राजकोष से भी और ढेर से भी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आज के बाद कोई छुपकर नहीं आएगा। उस रात लोग देर तक जागते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि झगड़ा खत्म न होने की कीमत कोई न कोई चुका ही रहा था। सुबह जब सूरज उगा तो हवा में कुछ बदला हुआ था। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन पहले से हल्का। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम फिर अनाज नहीं बांटेंगे। लोगों ने सांस ली। कुछ ने राहत की, कुछ ने निराशा की। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, आज हम एक फैसला लेंगे। ये कहानी किस दिशा में जाएगी, उन्होंने क्या सोचा था, ये किसी को नहीं पता था। अकबर ने बस इतना कहा, आज का दिन याद रखा जाएगा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। उस अब भी फसल के ढेरों पर चमक रही थी, जैसे रात की सारी बातें अब भी अनाज ने अपने भीतर संभाल कर रखी हों। लोग चुपचाप खड़े थे। बीरबल की बात, आज हम एक फैसला लेंगे, सबके कानों में गूंज रही थी। लेकिन फैसला क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। अकबर ने चारों ओर नजर डाली। उन्होंने देखा कि वही लोग जो कुछ दिन पहले तक एक दूसरे की ओर शक से देखते थे, अब बिना बोले एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन उस थकान में एक नई समझ भी झलक रही थी। अकबर ने कहा, आज मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, आज आप मुझे बताएंगे। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग किसान आगे आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज में ठहराव था। उसने कहा, जहांपनाह, हम सबने बहुत सोचा। हमने अनाज देखा, मेहनत देखी, डर देखा, लेकिन एक बात हमने अब समझी है। अकबर ने इशारे से उसे बोलने दिया। अगर आज भी हम सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा कितना है, तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें आगे कैसे साथ चलना है, तो शायद रास्ता निकले। भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ अब भी सोच में थे। एक किसान, जो अब तक बहुत कम बोला था, अचानक बोल पड़ा, लेकिन रास्ता कौन बताएगा? हर कोई अपनी बात सही मानता है। बीरबल ने पहली बार खुलकर बात की। रास्ता कोई एक नहीं बताता, उन्होंने कहा, रास्ता बनता है। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। ये मिट्टी अकेले खेत नहीं बनती, इसमें पानी, बीज और मेहनत मिलती है, तब जाकर फसल उगती है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, आप सब अब उसी जगह खड़े हैं जहां बीज बोया जा चुका है। सवाल यह है कि आप उसे कैसे सींचेंगे। दिन बीतने लगे, लेकिन अब समय पहले जैसा नहीं लग रहा था। फसल के ढेर वही थे, पर उनका मतलब बदल रहा था। लोग अब वहां सिर्फ हिस्सा देखने नहीं आते थे, बल्कि काम देखने, हालचाल पूछने और कभी कभी बस बैठने आते थे। अकबर ने सच में दरबार गांव के पास लगवाया। इससे गांव में हलचल भी थी और गर्व भी। बाहर के लोग आने लगे, कुछ देखने, कुछ सीखने, कुछ अपनी राय देने। इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी इलाके से आए कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर ये फसल अभी तक नहीं बनती है, तो इसका मतलब है कि यहां कोई नियम नहीं है। जहां नियम नहीं होता, उन्होंने कहा, वहां ताकत चलती है। ये बात आग की तरह फैली। कुछ किसानों को गुस्सा आया, कुछ को डर। अकबर को ये बात बताई गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्हें बोलने दो। लेकिन बीरबल समझ गए कि ये बात यहीं नहीं रुकेगी। एक शाम जब लोग खेत के पास बैठे थे, तभी कुछ अजनबी लोग वहां आ गए।
उन्होंने सीधे झगड़ा नहीं किया, बस सवाल पूछे। किसका ढेर है? किसने कितना बोया? कौन तय करेगा? इन सवालों ने पुराने घाव कुरेद दिए। आवाजें तेज होने लगी। बीरबल आगे आए। आप सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक अजनबी बोला, जवाब साफ होना चाहिए। बीरबल ने कहा, साफ जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलता। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया। अजनबियों को रोका गया, लेकिन निकाला नहीं गया। उन्हें भी वही बैठने दिया गया। उस रात माहौल भारी था। पहली बार ऐसा लगा कि बाहर की दुनिया इस कहानी में घुस आई है। सुबह अकबर ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, यह मामला अब सिर्फ आपके गांव का नहीं रहा, इसलिए इसका असर भी दूर तक जाएगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद अब हमें एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे बात आगे बढ़े, लेकिन बंधे नहीं। लोग समझ नहीं पाए। बीरबल ने समझाया, आज हम ये तय नहीं करेंगे कि किसे कितना मिलेगा। आज हम ये तय करेंगे कि जब भी बंटवारा हो, वो किस आधार पर होगा। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ ने कहा, मेहनत के आधार पर। कुछ बोले, बराबरी के आधार पर। कुछ ने कहा, जरूरत के आधार पर। बहस शुरू हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी तीखी नहीं थी। ये बहस थी, झगड़ा नहीं। दिन ढलने तक कोई एक बात तय नहीं हो पाई, लेकिन एक बात साफ हो गई, अब कोई अकेले फैसला नहीं चाहता था। उसी रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब जवाब से ज्यादा सवालों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। अकबर ने कहा, और यही सबसे मुश्किल भी है। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। दूर से खबर आई कि जिन इलाकों में अनाज भेजा गया था, वहां हालात थोड़े सुधरे हैं। लोगों ने दुआएं भेजी हैं। ये खबर सुनकर गांव में अजीब सी शांति छा गई। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि उनकी फसल ने उनके झगड़े से बाहर भी कुछ किया है। एक किसान बोला, अगर हमने वो अनाज न दिया होता तो? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सब समझ गए। अब फसल का बंटवारा फिर चर्चा में आया, लेकिन स्वर बदल चुका था। सवाल अब ये नहीं था कि मुझे कितना मिलेगा, बल्कि ये था कि हम कैसे बांटे कि कल फिर झगड़ा ना हो। बीरबल ने एक दिन अचानक कहा, शायद हमें फसल बांटने से पहले भविष्य बांटना चाहिए। लोग चौंक गए। उन्होंने समझाया, अगली फसल कैसे उगेगी, कौन क्या करेगा, और अगर फिर झगड़ा हुआ तो क्या होगा, ये सब पहले तय करना होगा। ये बात नहीं थी। लोगों ने इस पर सोचना शुरू किया। दिनों की चर्चा के बाद कुछ बातें सामने आईं। कुछ लोग अगली फसल में भी साथ काम करना चाहते थे। कुछ ने अलग होने की बात कही, लेकिन दुश्मनी के साथ नहीं। अकबर ने यह सब देखा और कहा, ये अलग अलग रास्ते भी एक साथ शुरू हो सकते हैं। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। मौसम ने फिर करवट ली। अचानक लगातार बारिश होने लगी। अगर देर हुई तो खुले में रखी फसल को नुकसान हो सकता था। अब समय कम था। लोगों को लगने लगा कि अब फैसला टालना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बीरबल ने जवाब नहीं दिया। वे बारिश को देख रहे थे, फसल को देख रहे थे, और लोगों को भी। उस शाम सब फिर खेत के पास इकट्ठा हुए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादल अब भी थे। अकबर ने कहा, अब हमें कुछ करना होगा। सबकी निगाहें उन पर थी, लेकिन उन्होंने फिर वही किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने फैसला सुनाया ही नहीं। उन्होंने कहा, कल सुबह हम फिर मिलेंगे। रात के आखिरी पहर में बारिश फिर से हल्की हल्की होने लगी। बूंदें जमीन पर पड़ती और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। खेतों के पास बैठे लोग चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन हर किसी के भीतर विचारों का शोर था। कुछ लोग गीली जमीन पर लकड़ी रखकर बैठे थे, कुछ अपने घुटनों पर सिर टिकाए हुए थे। फसल के ढेर बारिश में भीग रहे थे, जैसे वे सब कुछ सहते हुए भी शिकायत न कर रहे हों। सुबह होने से पहले पहले बारिश थम गई। आसमान में बादल अब भी थे,
लेकिन उनके बीच से हल्की रोशनी झांकने लगी थी। लोग एक एक करके खड़े होने लगे। सब जानते थे कि आज का दिन अलग होगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कैसे। अकबर और बीरबल सुबह सुबह ही खेतों की ओर आ गए। कोई ढोलन गाड़ा नहीं, कोई औपचारिक घोषणा नहीं। बस वे आए और ढेरों के पास खड़े हो गए। लोगों ने उन्हें देखा और अपने आप उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अकबर ने चारों तरफ नजर डाली। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब भी अनाज की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनका अपना हो, और कुछ ऐसे जैसे वो किसी साझा जिम्मेदारी का हिस्सा हो। उन्होंने कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल ने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे मिट्टी पर एक गोल घेरा बना दिया। सब हैरान हो गए। एक किसान ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसी घेरे के अंदर एक छोटा सा निशान बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर निशान अलग था, लेकिन सब उसी घेरे के भीतर थे। ये क्या दिखाता है? किसी ने फिर पूछा। बीरबल ने तब कहा, ये गाँव है, और ये आप सब। लोग चुप हो गए। उन्होंने आगे कहा, आप अलग अलग हैं, आपकी मेहनत अलग है, आपकी जरूरतें अलग हैं, आपकी सोच भी अलग है, लेकिन आप सब एक ही घेरे में हैं। अगर ये घेरा टूटेगा तो अंदर के सारे निशान बिखर जाएंगे। एक किसान बोला, लेकिन घेरा कैसे बचेगा? बीरबल ने कहा, ये आप तय करेंगे। दिन भर लोग इसी बात पर सोचते रहे। कोई खेत के पास बैठा रहा, कोई घर चला गया, लेकिन मन वही अटका रहा। शाम होते होते एक और समस्या सामने आ गई। कुछ ढेरों में नमी ज्यादा हो गई थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो अनाज खराब हो सकता था। ये अब बहस का नहीं, काम का समय था। बिना किसी आदेश के लोग आगे आए। किसी ने तिरपाल लाया, किसी ने लकड़ियां। ढेरों को ढकने का काम शुरू हुआ। जो लोग कल तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, आज कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे थे। काम के दौरान फिर कुछ छोटी मोटी बातें हुई। किसी ने कहा, मेरे ढेर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किसी ने जवाब दिया, तुम्हारा ढेर नीचे है, इसलिए। आवाजें थोड़ी ऊंची हुई, लेकिन फिर किसी ने बीच में कहा, अभी झगड़ा नहीं, पहले अनाज। और बात वही रुक गई। रात तक ज्यादातर ढेर ढक चुके थे। लोग थके हुए थे, लेकिन संतोष भी था। पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने मिलकर कुछ किया है, बिना ये सोचे कि इसका फायदा किसे मिलेगा। अकबर ने ये सब देखा। उन्होंने बीरबल से धीमे स्वर में कहा, शायद ये वही है जिसका इंतजार था। बीरबल ने जवाब दिया, शायद शुरुआत। अगले दिन अकबर ने फिर सबको बुलाया। इस बार उनके स्वर में सख्ती नहीं थी, बल्कि साफपन था। उन्होंने कहा, अब आप सब एक बात साफ साफ बताइए, क्या आप चाहते हैं कि बंटवारा आज हो? कुछ लोग बोले, हां। कुछ बोले, नहीं। कुछ चुप रहे। अकबर ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब है कि सब तैयार नहीं है। एक किसान ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि बंटवारा हो, लेकिन हमें डर है। किस बात का? अकबर ने पूछा। इस बात का कि सब फिर पहले जैसा ना हो जाए। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, तो क्यों न बंटवारा भी उसी तरह किया जाए जैसे आपने रखवाली की, धीरे, समझ से और सबके सामने। लोगों में हलचल हुई। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। बंटवारा एक दिन में नहीं होगा, उन्होंने कहा, ये कई चरणों में होगा, और हर चरण के बाद आप रुकेंगे, देखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। एक किसान ने पूछा, अगर किसी चरण में फिर झगड़ा हुआ तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो हम वही रुक जाएंगे। ये बात नई थी। बंटवारे को टालना नहीं, बल्कि उसे रोकना, ये पहले किसी ने नहीं सोचा था। कुछ लोगों को ये तरीका पसंद आया, कुछ को नहीं, लेकिन किसी के पास बेहतर सुझाव भी नहीं था। अगले कुछ दिनों तक बंटवारे की तैयारी चलती रही। ढेरों को साफ किया गया, नमी देखी गई, नुकसान का अंदाजा लगाया गया। ये सब काम अब मिलकर हो रहा था। इसी दौरान एक और बात सामने आई। कुछ किसान
जो शुरू से इस झगड़े में बहुत आगे थे, अब पीछे हटने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर सब बराबर चला तो उनकी पहले की ज्यादा पकड़ कम हो जाएगी। एक शाम उनमें से दो लोग आपस में बहस करने लगे। बात फिर ऊंची आवाज तक पहुंच गई। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को अलग अलग बैठाया और बस इतना कहा, अगर आप दोनों अभी यहां से चले गए तो ये काम रुक जाएगा, और अगर रुक गया तो सबका नुकसान होगा। दोनों चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर जमीन की ओर। धीरे धीरे काम चलता रहा। पहले चरण में तय हुआ कि जो अनाज पहले बाहर भेजा गया था उसकी भरपाई कैसे होगी। कुछ ने कहा कि बाद में बराबर किया जाए, कुछ ने कहा कि वही नुकसान सबका माना जाए। अंत में यह तय हुआ कि उसे नुकसान नहीं बल्कि साझा योगदान माना जाएगा। दूसरे चरण में ढेरों को बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बल्कि समान मूल्य के हिस्सों में बांटने की बात हुई। ये और भी मुश्किल था क्योंकि मूल्य सबके लिए अलग अलग मायने रखता था। तीसरे चरण की बात आने से पहले ही मौसम ने फिर करवट ली। तेज हवा चली, कुछ तिरपाल उखड़ गए। लोग फिर दौड़े, संभाला, बचाया। उस रात सब थककर वहीं बैठ गए। किसी ने कहा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? दूसरे ने जवाब दिया, क्योंकि अब पीछे जाना मुश्किल है। सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं आज फैसला सुना दूं तो? बीरबल ने कहा, तो शायद सब मान ले, लेकिन सीख अधूरी रह जाएगी। अकबर चुप हो गए। दिन के अंत में तीसरे चरण पर बात शुरू हुई। यह सबसे कठिन था, अंतिम बंटवारा। लोग फिर से दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ चाहते थे कि अब और देर न हो, कुछ अब भी सावधान थे। बहस चली, रुकी, फिर चली, और तभी एक अनहोनी हुई। एक ढेर के पास आग लग गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी ने चिल्लाया। लोग दौड़े, पानी लाया गया, मिट्टी डाली गई, आग बुझ गई, लेकिन कुछ अनाज जल चुका था। खामोशी छा गई। सब समझ गए कि यह चेतावनी थी, किसी की शरारत या बस एक चिंगारी। यह साफ नहीं था, लेकिन नुकसान हो चुका था। अकबर ने सबको देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस चिंता थी। उन्होंने कहा, अब देर करना और खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया, हां, लेकिन जल्दबाजी भी। लोग डर गए थे। अब उन्हें लगने लगा कि अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो और नुकसान हो सकता है। उसी रात अकबर ने फिर वही कागज निकाला जिस पर आदेश लिखा था। उन्होंने उसे पढ़ा, फिर बीरबल की ओर देखा। कल, उन्होंने कहा, हम एक बात तय करेंगे। सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ। बीरबल ने पूछा, क्या? अकबर ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह गांव फिर इकट्ठा हुआ। हवा में तनाव था। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होने वाला है। अकबर आगे आए। उन्होंने कहा, आज हम बंटवारे का अंतिम फैसला नहीं करेंगे। भीड़ में हल्की निराशा हुई, लेकिन अकबर ने आगे कहा, आज हम ये तय करेंगे कि बंटवारे का फैसला कौन करेगा। लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, क्या यह फैसला बादशाह करे, बीरबल करे, या आप सब मिलकर? यह सवाल किसी ने नहीं सोचा था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने कहा, आप। कुछ ने कहा, बीरबल। कुछ ने कहा, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली सवाल है। बीरबल ने जमीन पर फिर वही घेरा बनाया, लेकिन इस बार उसके बीच में कोई निशान नहीं बनाया। ये जगह खाली है, उन्होंने कहा, यहां फैसला बैठना है। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने कहा, आज हम यही तय करेंगे कि इस खाली जगह पर कौन बैठेगा। बहस शुरू हुई, धीमी, गहरी, सोच भरी। सुबह की हवा में एक अलगसी ठंडक थी। खेत के बीच वो खाली जगह जहां बीरबल ने घेरा बनाया था, अब सबकी निगाहों का केंद्र बन चुकी थी। लोग उस खालीपन को ऐसे देख रहे थे जैसे वही जवाब हो। हर कोई जानता था कि अब जो होगा वही इस लंबे झगड़े का अंत होगा। अकबर ने सबको ध्यान से देखा।
उन्होंने देखा कि लोगों की आंखों में अब सिर्फ लालच या डर नहीं था, बल्कि थकान, समझ और जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आज हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने कई दिन फैसले से भागते हुए निकाल दिए। लेकिन आज भागने का रास्ता नहीं है। दरबारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सबने सिर झुका लिया। अकबर ने कहा, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। जवाब छोटा होगा, कोई बहस नहीं। सब चुप रहे। उन्होंने पहले उस बुजुर्ग किसान को बुलाया। तुम बताओ, अकबर बोले, ये फैसला कौन करे? बुजुर्ग किसान ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप करेंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक ऐसे किसान को बुलाया जो शुरू से बराबरी की मांग कर रहा था। तुम? उसने कहा, अगर बीरबल करे तो हमें भरोसा है, लेकिन ये हमारा फैसला नहीं होगा। फिर अकबर ने उसी नौजवान किसान को बुलाया जिसने पहली बार इंसानियत की बात उठाई थी। तुम क्या कहते हो? नौजवान ने कहा, अगर हम सब करेंगे तो गलती भी हमारी होगी और सही भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर मैं फैसला करूंगा तो ये कहानी अकबर बीरबल की कहलाएगी। अगर ये लोग करेंगे तो ये गांव की कहानी बनेगी। अकबर की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तो फैसला यही हुआ। सब चौंक गए। ये बंटवारा। अकबर बोले, न मैं करूंगा, न बीरबल, ये आप सब मिलकर करेंगे। भीड़ में हलचल हुई। डर भी था, राहत भी। अकबर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। सब ध्यान से सुनने लगे। आज यहां कोई गिनती नहीं होगी। अकबर बोले, आज सिर्फ 3 बातें तय होंगी। पहली, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दूसरी, कोई भी अकेला फैसला नहीं करेगा। तीसरी, जो भी होगा सबके सामने होगा। लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बीरबल आगे आए और बोले, अब आप सब एक गोल में बैठिए। सब जमीन पर बैठ गए। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, नौजवान। कोई आगे पीछे नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। फसल के ढेर उनके पीछे थे, जैसे गवाह। बीरबल ने कहा, सबसे पहले ये बताइए, किसे आज अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है? कुछ पल की चुप्पी के बाद वही आदमी खड़ा हुआ जो रात में अनाज लेने आया था। उसने झिझकते हुए कहा, मेरे घर में। फिर एक और औरत खड़ी हुई, मेरे घर में भी। धीरे धीरे और नाम आए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई शर्माया नहीं। तय हुआ कि पहले उन घरों में अनाज जाएगा जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, बिना ये देखे कि उनका हिस्सा कितना बनता है। इसके बाद दूसरा सवाल उठा, जो बचा है वो कैसे बांटा जाए? इस बार बहस हुई, लेकिन शांत। किसी ने कहा मेहनत के हिसाब से, किसी ने कहा बराबरी से, किसी ने कहा जमीन के हिसाब से। बहस लंबी चली। सूरज ऊपर चढ़ता गया। अंत में वही बुजुर्ग किसान फिर बोला, हम तीनों को मिलाकर क्यों न बांटे? सब उसकी ओर देखने लगे। जो ज्यादा मेहनत कर सका उसे थोड़ा ज्यादा, जिसकी जमीन कमजोर थी उसे थोड़ा सहारा, और कोई इतना ज्यादा न पाए कि दूसरे को कम लगे। लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे सिर हिलने लगे। बीरबल ने पूछा, क्या कोई खुलकर विरोध करता है? कोई नहीं बोला। अकबर ने गहरी सांस ली। तो शुरू करो। बंटवारा शुरू हुआ। कोई जल्दी नहीं थी। हर ढेर सबके सामने तौला गया, देखा गया, समझा गया। जहां शक हुआ वही रोका गया। जहां बात बिगड़ने लगी वही रुक गए। पूरा दिन लगा। सूरज ढल गया। आखिरकार आखिरी ढेर भी बांट दिया गया। जब सब खत्म हुआ तो किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने जश्न नहीं मनाया। सब बस चुपचाप बैठे रहे। अकबर उठे और बोले, अब बताओ, क्या किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ? कुछ लोग हिले डुले। फिर वही नौजवान बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मुझे कम मिला।
सबकी सांसें अटक गई। अकबर ने शांति से पूछा, क्यों? नौजवान बोला, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैं ज्यादा चाहता था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी के मुंह से हल्की हंसी निकल गई, फिर दूसरे की, फिर कई लोग मुस्कुराने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, आज ये झगड़ा खत्म हुआ। उन्होंने आगे कहा, इसलिए नहीं कि सबको बराबर मिला, बल्कि इसलिए कि सबने मिलकर बांटा। लोगों की आंखों में नमी थी। अकबर ने आखिरी बात कही, याद रखना, फसल बांटना आसान है, भरोसा बांटना मुश्किल। आज आपने मुश्किल काम किया। इसके बाद अकबर और बीरबल लौट गए। गांव में पहली बार रात शांति से उतरी। कोई पहरा नहीं, कोई शक नहीं। फसल अब लोगों के घरों में थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और उनके भीतर था। एक सीख